नमस्कार प्यार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यार बच्चों? बढ़िया हैं? मैं भी बढ़िया हूं। और बताइए, इस गर्मी की छुट्टी में तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए, कुछ बच्चे जो है छुट्टी को बेकार कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं प्यार बच्चों कि ये छुट्टी जो है मौज मस्ती करने के लिए भी होता है और पढ़ने के लिए भी होता है, साथ साथ दोनों करना है। नहीं तो केवल मौज मस्ती ही करेंगे तो फिर समय निकल जाएगा और बाद में कहेंगे कि वो गर्मी की छुट्टी में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये जो है अफसोस नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग थोड़ा से पढ़िए भी, थोड़ा सा गर्मी का आनंद भी लीजिए और थोड़ा छुट्टी का भी आनंद लीजिए। सब कीजिए लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th के मैथ का जो हम स्टार्ट किए हैं चैप्टर मैट्रिक्स यानी आव्यूह जो स्टार्ट किए हैं, उसमें प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक, उसको हम उसका जो वीडियो है प्यारे बच्चों बना दिए हैं, उसको जाकर देख लेंगे। और 6 से लेकर के और उसके बाद से कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 6 से लेकर के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम पूरे सोल्यूशन सहित समझा करके बना रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से पहले वीडियो में जाकर के हमारे 1 से 5 तक क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्नावली 3.1 की मैं बात कर रहा हूं। और आज जो है 6 से लेकर के क्वेश्चन 6 से लेकर के और क्वेश्चन 10 तक का वीडियो हम डाल रहे हैं, बना रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 3.1 के लिए हम 2 वीडियो डाले हैं। 1 से लेकर 5 तक एक वीडियो है और 6 से लेकर 10 तक एक वीडियो है। क्योंकि एक वीडियो अगर बनाती तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है। तो जा करके आप मेरे चैनल पे दोनों वीडियो देख लेंगे, आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लीजिए, स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में 3 प्रश्न है प्यारे बच्चों, जिसमें से पहला है आव्यूह 4 3 x 5 बराबर एक्स वाई जेड और 1 5। इन दोनों अवयवों के सहायता से हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू जो है प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख लीजिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन को पहले एक बार उतार लेते हैं। आव्यूह 4 3 x 5 इजकल टू वाई जेड 1 5। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं कि अगर ऐसे आव्यूह दिया हो और उसमें एक्स वाई का मान पूछ रहा हो प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करते हैं, बस हम दोनों अवयवों का तुलना कर देते हैं प्यारे बच्चों। तुलना करेंगे तो वहां एक्स और वाई का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर अब हमको चूंकि एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो अब देखिए ये 4 है पहले अवयव में और उसी का स्थान पर दूसरे का अवयव में क्या है, इसके जगह पर वाई है। तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर वाई, यानी ये इसके बराबर है, क्योंकि हम दोनों अवयवों को तुलना करना है प्यारे बच्चों। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा वाई, यानी वाई का मान आ गया वाई बराबर 4। ये पहला मान आ गया वाई का। फिर तुलना कीजिए कि एक्स का वैल्यू आ जाए, तो जो एक्स के जगह पर है यहाँ, जो एक्स है उसकी जगह पर इधर दूसरे अवयव में क्या है 1 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। ये एक्स का मान आ गया। अब फिर हमको जेड का मान चाहिए, तो जेड का मान यहाँ से प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये और ये तो बराबर है। तो अब जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बराबर जेड, यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक्स वाई और जेड का मान मिल गया। यानी अगर हम क्रम से इसको लिख लें तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4
और z बराबर 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये x, y और z का मान हमको मिल गया। बोलिए कितना आसान सवाल है कि नहीं? बहुत ही आसान सवाल है। दोनों अभियों को तुलना करेंगे और उसके बाद x, y का मान ज्ञात कर लेंगे। जल्दी लिखिए, फिर सेकेंड वाला हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, सेकेंड भी दूसरा सवाल है, कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, पहले अवयव में क्या है, x प्लस वाई 2 और क्या है 5 प्लस जेड और एक्स वाई इजकल टू, दूसरा जो अवयव दिया है प्यारे बच्चों 6 2 और 5 8। चलिए इसका भी सलूशन हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा, क्वेश्चन को यहां उतारिए, x प्लस वाई, ये 2 है, 5 प्लस जेड है, एक्स वाई है, और दूसरा है 6 2 और 5 8। फिर उसी तरह प्यारे बच्चों, फिर उसी तरह हम लोग दोनों अवयवों की तुलना कर लेंगे, और तुलना करने के बाद जो आएगा एक्स वाई जेड का मान उसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने लायक होगा तो, नहीं तो अगर सीधा आ जाएगा डायरेक्ट मान तो वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले में सीधा डायरेक्ट मान आ गया था। चलिए तो लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर तो हो जाएगा यहाँ पर अवयवों की तुलना करने पर देखिए क्या होगा, तुलना करेंगे तो x प्लस वाई के जगह पर यहाँ 6 है। चलिए समीकरण नंबर 1 हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ क्या है कि 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z बराबर 0। ये एक का वैल्यू, z का वैल्यू आ गया 0। अब हमको x प्लस वाई का मान चाहिए, माने x और y का मान चाहिए। चलिए अब तुलना कर लीजिए यहाँ पे, अब एक्स वाई का मान यहाँ प्राप्त कर लीजिए। अब देखिए तुलना कीजिए तो एक्स वाई इजकल टू 8 हो गया, दिख रहा है नीचे ना, तो एक्स वाई बराबर 8, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा वाई। एक्स का मान तो आ गया लेकिन वाई के पदों में आया है प्यारे बच्चों, अभी एक्स का मान साफ नहीं आया है, क्लियर नहीं आया है, ये वाई के पदों में आया है। अब एक्स का मान समीकरण रखिए, एक में लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे यहाँ पे 8 बटा वाई और प्लस वाई इजकल टू 6। अब इसका हर में एक है, ए वाई और 1 का एलसीएम वाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 6। त्रिया गुणा कर लीजिए तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 6 वाई, या वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई और प्लस 8 इजकल टू 0। ये समीकरण 1 बन गया, समझिए कि ये 2 मान लीजिए। अब यहाँ जो है हम ये गुणनखंड इसका कर लेंगे प्यार बच्चों, ठीक ना, यानी लास्ट वाले अंक का खंड करके और बीच वाला पद को हम लाएंगे जोड़ने घटाने पर, और उसके बाद ये नहीं दिख रहा है नीचे वाला, ये दिख रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा हाँ कट गया है, हाँ प्यार बच्चों ये नीचे वाला कट रहा है, इसलिए इसको हम मिटा करके ऊपर कर दे रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको रफ करते हैं प्यार बच्चों। चलिए इसको मिटा रहे हैं, पहला क्वेश्चन मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग कर लिए हैं, जगह कम है इसलिए कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा जो है, अब इसको जो है हम मिटा रहे हैं प्यार बच्चों इसको, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। अब यहाँ देखिए, अब इसको जो है यहाँ से कर लेते हैं,
अब ये वाला यहाँ उठा करके हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, ये यहाँ से उठा करके हम यहाँ कर रहे हैं, देखेंगे आप लोग। तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। अब इसको वाई स्क्वायर तो इधर आएगा तो -6y और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 का ऐसा दो खंड करेंगे, गुणा करने पर 6y, जोड़ने के टाइम गुणा करने पर 8 बच्चों, जोड़ने के टाइम पर 6, तो 4 और 2 होगा। आप लोग जानते हैं, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 4 और 6 होगा, 4 दूना 8 और 4 2 6 होगा। इसको सेट कीजिए, वाई स्क्वायर -4y -2y और प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ y कामन ले लेंगे तो y -4, -2 कामन लेंगे तो y -2 चौक 8 इक्वल टू 0। अब ये और ये फिर से कामन, तो y -4 कामन ले लेंगे तो y -2 इक्वल टू 0। अब एक बार ये ले लेंगे, y -4 बराबर 0 तो y बराबर 4, y का एक ये मान आ गया, और y -2 बराबर 0 तो y बराबर 2, y का एक ये मान आ गया। अब देखिए y का मान तो आ गया प्यारे बच्चों, ठीक ना। जब y का मान आ गया तो अब इसमें रख करके 100y का मान याद कर लेंगे। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x धन 2 रखेंगे, 4 रखेंगे y का मान 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। समझ रहे हैं ना। अगर हम y का मान रखते हैं 4, x हाँ y का मान 4 रखते हैं तो x का मान 2 आता है। y बराबर 2 रखने पर कुछ और मान आएगा, तो रखिए x प्लस वाई बराबर आपका 6 है, तो x के जगह y के जगह पर 2 रखेंगे तो 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर 4। इस तरह से प्यारे बच्चों x का 2 मान और y का 2 मान और z का 1 मान, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मान हम रख सकते हैं। देख लेंगे आंसर में भी 2 तरह से मान दिया है प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी सस्पिशन आप लोग मत रखिए अंदर, है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है x बराबर 4 तो y बराबर 2 और z बराबर 0, x बराबर 2 तो y बराबर 4 और z बराबर 0। ये दोनों ही सब सही है। जब x बराबर 4 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। देखिए जब x बराबर 4 है तो y का मान 2, क्या समझे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, अब प्यारे बच्चों आंसर के रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 4 तो y बराबर 2 और z बराबर 0, एक ही आंसर होगा। या x बराबर 2 तो y बराबर 2 तो y बराबर 2, ठीक नहीं, कहाँ गलती हो रहा है। y बराबर 2 तो x बराबर 4, और यहाँ रख रहे हैं y बराबर 4, y बराबर 4 रख रहे हैं। हाँ हाँ, x बराबर जब 2 है तो y का मान 4 है और z बराबर क्या है 0 है। यही जो है मान प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझ में आएगा। हमने क्या किया, दोनों अवयवों की तुलना किया प्यारे बच्चों। बहुत गर्मी है, देख रहे हैं ना पसीना, बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग लाइक कमेंट करने में कोई भी कोताही मत कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक ना। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर करें। देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए ही मेहनत मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने दोनों अवयवों का तुलना किया, तुलना करने के बाद समीकरण बना, उसके बाद से ऐसे हमने सॉल्व किया, करने के बाद ये पूरा हमने हल किया। अगर कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट करेंगे। जल्दी लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग 60वां क्वेश्चन का तीसरा और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। तीन सवाल था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड है। चलिए, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 957। ये भी दो अवयव है, ये भी सेम उसी तरह बनेगा प्यारे बच्चों। दोनों अवयवों
की तुलना करेंगे और वहाँ एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। चलिए तो यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड और इजकल टू दिया हुआ 9, 5, 7। अब यहाँ लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, तो जब अवयवों की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो है इसके जगह पे ये है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, ये समीकरण नंबर 1। एक्स प्लस जेड इजकल टू 5, ये समीकरण नंबर 2। और वाई प्लस जेड इजकल टू 7, ये समीकरण नंबर 3। अब इन्हीं तीनों को समीकरण की सहायता से हमको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ y प्लस जेड का वैल्यू 7 है प्यारे बच्चों, तो क्यों ना यहाँ रख करके हम x का मान निकाल लेते हैं। चलिए तो रखिए, लिखेंगे कि समीकरण 1 में y प्लस जेड इजकल टू 7 रखने पर चलिए तो समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 और x y प्लस जेड की जगह पर 7, इसके जगह पर 7 रख लीजिए इजकल टू 9। तो x इजकल टू 9 माइनस 7, तो x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ तो रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए 2 यही है, x प्लस जेड इजकल टू 5, x के जगह पर रख लीजिए 2 प्लस जेड इजकल टू 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। अब अब z का मान 3 में रख लीजिए, लिखिए z का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखिए, तो 3 हमारा यही है, y प्लस जेड बराबर 7, तो y और z के जगह पर मान 3 है इजकल टू 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y इजकल टू 4, यानी x बराबर आपका 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये एक्स वाई जेड का वैल्यू बहुत आसानी से प्राप्त हो गया, यही होगा आपका आंसर। बोलिए कितना आसानी से हो गया कि नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां भी दिक्कत होगा जरूर बताएंगे। जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव यानी समीकरण है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इजकल 2 माइनस 1 5 0 3 से ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। सेम उसी तरह इसका भी सोल्यूशन होगा, समीकरणों पर लिख लेते हैं और उसके बाद से सॉल्व कर देते हैं। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इजकल टू -1 5 0 और 13 यानी 13। अवयवों की तुलना कीजिए, अवयवों की तुलना करने पर, चलिए प्यारे तुलना कीजिए, तो a माइनस बी इजकल टू -1, ये समीकरण नंबर 1। 2a प्लस सी इजकल टू 5, ये समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी इजकल टू 0, ये समीकरण नंबर 3। और 3c माइनस डी इजकल टू 13, ये समीकरण नंबर 4। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, a और b देख रहे हैं ना, a और b हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। क्यों हमने किया है, क्योंकि 1 और 3 के जो गुणांक है ये a माइनस बी में है और ये 2a माइनस बी में है, ये दोनों बराबर है, इसलिए चिन्ह बराबर है तो हम घटा देते हैं।
ठीक। तो अब यहाँ कर लीजिए, तो a माइनस बी इजकल टू -1 और 2a माइनस बी इजकल टू 0। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा प्यारे बच्चों b भी। अब ये घटेगा तो a बराबर हो जाएगा -1। a का मान यहाँ -1 हो गया। अब जो है a का मान प्यारे बच्चों -1 हो गया। अब a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में चाहे 2 में, तो b का मान रखें, तो रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखिए a माइनस बी बराबर -1 है, तो a का मान -1 आया है और माइनस बी इजकल टू -1। ये उधर जाएगा तो माइनस बी बराबर -1 और ये +1, तो माइनस बी बराबर 0, तो b का मान क्या हो जाएगा 0, ये b का मान 0 हो गया। अब देखिए a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, अब c और d का मान निकालेंगे। तो काम कीजिए, समीकरण 2 में a का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 ये है 2a प्लस सी इजकल टू 5। तो a का वैल्यू है 2 गुणे -1 प्लस सी इजकल टू 5, तो -2 और प्लस सी इजकल टू 5, तो c बराबर ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो c बराबर 7। ये c का मान 7 आ गया। अब c का मान जो है रख लीजिए समीकरण 4 में, तो d का मान आ जाएगा। तो रखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 4 है 3c माइनस डी इजकल टू 13 13, तो 3 गुणे c का मान 7 है माइनस डी इजकल टू 13, तो माइनस डी बराबर 13 और इधर जाएगा तो 7 त्रिक 21 होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी बराबर अब घट जाएगा, यहाँ होगा 11 8 और यहाँ बचेगा 8 बचेगा, -8, तो -5 कट गया, तो डी बराबर 8। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अब जो है a का वैल्यू कितना हो गया, a बराबर -1, b बराबर 0, c बराबर 7 और d बराबर 8। इस तरह से प्यारे बच्चों ए बी सी का जो मान है वो इतना आ गया। चलिए देख लीजिए, आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आंसर में आया कि नहीं, बिल्कुल आएगा, है ना। इसलिए तो हम प्रूफ लेके चलते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4 गलत हो रहा है प्यारे बच्चों। बी सी बराबर गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चलिए हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलत है। चलिए एक बार देख लेते हैं बच्चों कहाँ गलत है। हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ है, पकड़ में आ गया है और बीच में हमारा माइक भी डिस्चार्ज हो गया था, इसके वजह से बंद हो गया था आवाज। अब पता नहीं कहाँ से वॉइस जो है नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेंगे। फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है प्यारे बच्चों, हमने घटाया है प्यारे बच्चों, तो ए में से -2 जाएगा तो यह -a होगा ना। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो गया प्यारे बच्चों। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो a का मान +1 है और उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों। -1 कट गया तो b का मान जो है 2 हो जाएगा, यही गलती हुआ है। अब b का मान 2 होगा प्यारे बच्चों, a का मान जो है 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लेंगे यहाँ पे, तो अब जो है प्यारे बच्चों यहाँ 1 रखेंगे तो गुणा होगा तो -2 होगा। c अब इधर जाएगा तो ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 जाओ 3, यानी c का मान 3। जब c का मान 3 होगा तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे 3 और -d, 3 3 का 9, यहाँ 9 होगा, ठीक ना। यानी ये जाएगा इधर 9
ठीक, 13 में से 9, अब यहाँ जो है कटेगा ही नहीं, तो अब हो जाएगा 9 में से हाँ तो प्यारे बच्चों अब यहाँ जो है करेक्शन हो गया, थोड़ा सा त्रुटि हुआ था, मिस्टेक हुआ था। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे दिक्कत है कि हमारा जो ये माइक है ये डिस्चार्ज हो गया है, बार बार बंद हो जा रहा है प्यारे बच्चों। देखिए कभी बंद हो सकता है क्योंकि मेरा आवाज़ बीच बीच में कट गया होगा, बंद हो गया होगा, ठीक ना, वॉइस साइलेंट हो गया होगा, इसकी वजह से ये डिस्चार्ज नहीं है। लेकिन अब देखो कब डिस्चार्ज हो जाता है, कब खत्म हो जाएगा आवाज़ मेरी। तो यहाँ जो है थोड़ा समझ लीजिए, हमने क्या किया, दोनों का तुलना कर दिया, तुलना करके 4 समीकरण बनाया प्यारे बच्चों। उसके बाद से हमने समीकरण 1 और 3 को घटाया, घटाने के बाद ये कट जाएगा और ये घटेगा तो माइनस से होगा, तो ए बराबर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। यही जो है मान थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बाकी ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बी का मान आ गया 2। उसके बाद से प्यारे बच्चों समीकरण 2 में ए का मान रखेंगे तो मिल जाएगा सी का मान 3, और समीकरण 4 में सी का मान रखेंगे तो मिल जाएगा डी का मान। इसलिए तो इस प्रकार ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक ना। माइक में डिस्चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज में हम जा रहे हैं लगाने, लाइट भी नहीं है। अगर हाँ तो अब जो हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पी टाइप है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। कह रहा है कि ए इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन एक वर्ग अवयव है यदि एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम एन इक्वल टू एन, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसको समझिए, इसके भाव को समझिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है, जितनी पंक्ति उतनी स्तंभ, यानी एम जितना होगा उतना ही एन भी होगा। तो आप लोगों को दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा होगा कि जब एक वर्ग अवयव है तो एम जितना होगा उतना एन होगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ छोटा बड़ा बड़ा छोटा दिया है और इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या, यही ऑप्शन जो है सही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना पंक्ति होगा उतना स्तंभ होगा, यानी जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, यानी एम इक्वल टू एम होगा, तभी जो है क्या होगा, ये एक वर्ग अवयव होगा। तो समझ में आया होगा। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ऑप्शन 4 दिया है उनमें x y का मान दिया हुआ है, तो कौन x और y का मान रख दें कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए प्यारे बच्चों, इसके बराबर। तो अब देखिए यहाँ जो है x का वैल्यू -1/3 है, और यहाँ जब रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके। 3x + 7, x के जगह पर पहला में रखते हैं 3 गुणे माइनस। हाँ तो कह रहे थे प्यारे बच्चों कि अब जो x पहला ऑप्शन दिया x बराबर -1/3, तो x के जगह पर रख देते हैं। अब देखते हैं कि क्या 0 के बराबर आ जाता है, तो ये 3 से 3 कट गया, -1 और +7, तो इसका मान तो 6 आ जाएगा, 0 का मान 0 के बराबर आएगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए ज्ञात करना संभव नहीं है, पता नहीं, अब देखते हैं, चेक करते हैं। x बराबर -2/3 रखेंगे तभी 0 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 1/3 रखेंगे तभी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या समझे, यानी ज्ञात करना प्यारे बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि ये जितना x का y का मान दिया हुआ है यहाँ रखेंगे ना तो इससे अवयव के बराबर नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन बी होगा, ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो ये समझ में आया होगा। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 है। 27 से 81, 18, 81 और 512 है।
तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बस याद रखेंगे कि अगर 3 × 3 कोटि का है, अगर प्रविष्टि 1 या 0 या 1 पूछे तो उसका उत्तर जो है प्यारे बच्चों वो 512 आएगा। क्या आएगा? 512 आएगा। यानी प्रविष्टियां 0 और 1 पूछे तो 512 ही ऑप्शन लगाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गया। हमने 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया। पहला वीडियो जो होगा एक क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, और दूसरी वीडियो में प्यारे बच्चों 6 से लेकर के और 10 तक हमने कवर कर लिया। इस तरह से प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है। और कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, अगर मेरे चैनल से नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए और आप वीडियो को देखें और उसका उपयोग करें और उसके लाभ उठाएं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।